क्षण के लिए भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोले, जय जय राधा रमण हरि ताली बजा सब
रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल रे हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 राधे बोल 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 हरि बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल न जाने हमारे किस गुण से रीत जाते हैं वो परमात्मा जिनकी कृपा मात्र से सारा संसार अपने आप को आनंद में अनुभव करता है। उस भगवान का साक्षात वामन स्वरूप श्रीमद् भागवत हमारे सामने विराजमान है। कोटि कोटि गौरव कथा में पधारे हुए सभी भक्तगण, सभी वैष्णव जन, हमारे यजमान तथा सफल बना रहे हमारे आचार्य, हमारे गद्धर्व जन, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखो भगवान का नाम है, जोर से बोले मुझे बुराई नहीं होगी ना, एक बार बड़े प्रेम के साथ बोला जाए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज पहला दिन है, मुझे पहले दिन अगर समझाना पड़े तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर कल से यही रूटीन रही मैं यहाँ से आपको राम राम कहूँ और सामने से निकलना है तो क्या लगता है सब सो रहे हैं या सब कथा में शरीर से सुने पर इनका मन अभी और यही कहेंगे कथा का सुंदर स्वरूप ही तब होता है जब वक्ता यहाँ से कुछ कहे और श्रोता वहाँ से प्रत्युत्तर में कुछ जरूर करे, कुछ ना कहे तो उतार कर देंगे। भगवान शिव जब कथा सुनाते हैं तो मैया पार्वती उतार तो देती है ना कि नहीं देती? कथा का मतलब सीरियसली होना नहीं है, कोई आप आईसीयू के अंदर नहीं है, आप भगवान की छत्र छाया के अंदर है और भगवान की छत्र छाया के अंदर होने का
प्रमाण क्या होता है कि आप लोग छत्र छाया में हैं? इसका प्रमाण क्या है कि आपके हृदय में क्या हो रहा होगा? उमंग आ रहा है। ऐसा लगता होगा ना जाने कब से ये कथा प्रारंभ होगी, इस कथा का प्रचार जब से चल रहा होगा, कब से चल रहा होगा, कब आएगी घड़ी की जब कथा में पहुंचेंगे। चलो कौन कौन से मेहमान आए हुए हैं, तैयारियां करनी है। गणेश चतुर्थी का समय है, भगवान अपने शुभ और लाभ के साथ विराजमान है और शुभता और लाभ के साथ साथ भगवान की मंगल में कथा प्रवेश है। इस मंगल में कथा की आपने उमंग सोच लो, आप उल्लास में जी रहे हैं और जिस दिन वो क्षण आएगा तो क्या आप सब इसमें सीरियस हो जाएंगे? क्या होगा? जिस घर में कार्य होता है ना, आप घर में तो सवेरे की तैयारियां कहते हैं आज हमारे घर में बड़ा विशेष कार्य है और आपके हृदय रूपी इस घर में इतना बड़ा कार्य है कि भगवान सोचो वृंदावन छोड़ के इस मिथिला में आ रहे हैं और आपका हृदय इतने शांत बैठा कैसे रह सकता है? आज तो कैसा होना चाहिए था? पैर जमीन पे नहीं रखने चाहिए थे ना, कि जिस क्षण के लिए मिथिला इतना समय से इंतजार कर रही थी, क्योंकि मिथिला में तो हमेशा दिखाते हैं कि राम के स्वागत की तैयारियां बहुत जोरों से होती हैं। ये त्याग की भूमि है, समर्पण की भूमि है, लेकिन यहाँ पर तैयारियां करने में, किसी प्रोग्राम को करने में कोई कमी नहीं है। कमी छोड़ती है कहते हैं मिथिला में अगर देखना है तो मिथिला का त्याग को देखो कि सीता के साथ रघुवर के पास था, राम ने दे दिया था, लेकिन कैसे दिया था? हंसते हंसते दिया। आप लोग तो तब भी सीरियस नहीं हुए थे और आज कथा के पहले दिन सबके अंदर इतनी ही रसता दिखेगी तो शायद मैं कथा कहूंगी कैसे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि नीरस करना, कथा नीरस नहीं बनानी, कथा तो आपके अंदर रस है। कथा आपकी सारी थकान को मिटाता है। कथा का उल्टा क्या होता है? यानी सारे संसार में जितना आपको थका रखा था अभी तक क्या कर रखा है? आप संसार के प्रति कोई भी कार्य करते हो, सब में क्या होते हैं? आप थकते हैं ना। लेकिन देखिए जब तक ये कथा रहेगी तब तक आपका क्या रहेगा? 5 बजे का इंतजार रहेगा, पता नहीं कोई प्रसंग छूट ना जाए। दिन में वो 24 घंटे ही होंगे और आप 24 घंटे में सारे काम कर लेंगे, लेकिन आपका शरीर थकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कथा ने प्रवेश किया है, जिससे आपकी सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। अभी तक सारी व्यथाओं में जीवन जी रहे थे आप कि हाय कैसे होगा, क्या करना है, फलाना काम नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, जितना सब कुछ है जो व्यथा है ये सब व्यर्थ है। और जब ये व्यर्थ था पल्ला झड़ेगा, व्यर्थ जब आज गिराया जाएगा तब कथा की रोशनी, कथा का सूर्य उदय होता है। इसलिए कहा जाता है कथा जो आपके जीवन में प्रवेश करती है तो कथा में क्या रहता है? एक कहने वाला होता है, सुनने वाला। कथा में 2 चीज होती है। अच्छा मुख्य रूप से क्या होता है? कथा का मतलब क्या? एक कहने वाला और सुनने वाला। और कहने वाला कौन होता है? कहने वाला होता है भगवान शिव। और सुनने वाले कौन होती है? माता। आपने कितने मंगलमय दिन के लिए कथा प्रारंभ की है। कहा गया भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूप। कहने वाले ये शिव है, शंकर है, वक्ता है, कैसे विश्वास है। आपको वक्ता की बात पर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि अगर इन्होंने कहा है कि हमारी सारी थकान मिट जाएगी तो एक बार कथा को बैठकर देखा जाए। और जब विश्वास अंदर आया, पार्वती बनी, तो आपने क्या है? श्रद्धा, उस
कहेंगे वचन के प्रति क्या आई, श्रद्धा आई, तो आपके जीवन में किसने जन्म लिया? गणेश। गणेश अलग से नहीं आएंगे, इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के दिन निकले, शिव के दिन निकले हैं और देवी के दिन आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले उनका जन्म हो जाता है, गणेश का जन्म। क्यों? क्योंकि आपने शिव ने जो कहा, शिव ने जो कहा एक महीने तक आपसे, आपने उसका पालन किया है। ऐसे किसने सोमवार की व्रत रखे थे शिव जी के? किसने रखे थे? देखो माओ के हाथ उठे ना, इतने सारे हाथ उठे, बच्चियों के हाथ उठे। क्यों? क्योंकि आपको उनकी बात पर विश्वास है, और जब ये विश्वास इतना प्रकट हुआ तो आपके जीवन में आज भगवान गणेश यानी शुभ और लाभ अपनी पत्नियों के साथ भगवान गणेश आपके जीवन में आए। कितने दिन के लिए आते हैं भगवान गणेश? शास्त्र कहते हैं एक दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 11 दिन के लिए। सारे विषम शब्द याद रखना, क्योंकि संसार में आप सम रह ही नहीं सकते। सम रह सकते हैं क्या? जैसा भगवान चलाए संसार कहाँ चल जाए? संसार में आप विषम हो जाते हैं, आपके अंदर प्रत्येक माँ उल्टा ही पता चलता है, उल्टी ही नहीं हो जाती है हमारी। इसलिए गर्भ उल्टे नहीं होते, सीधे होते हैं कि उल्टे होते हैं? क्योंकि हमारे में विषमता आ जाती है। इस विषम जीवन में चाहे जीवन कितना भी विषम हो, इस विषम जीवन में जब भगवान गणेश यानी ज्ञान के रूप में आके स्थापित होते हैं तो शुभ और लाभ आता है, तो हमारा जीवन कैसा होने लगता है? मंगल। हमारे जीवन में क्या होने लगता है? सब कुछ मंगल में। इसलिए प्रथम पूज्य कौन हो जाते हैं? गणेश। इसलिए आप सभी आज पहले की कथा में जब बैठे हैं, इसी विश्वास के साथ बैठना कि हमारे जीवन में आज से सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। अब हमारे जीवन के अमंगलहारी कब हट चुके हैं, अब तो शुभ और लाभ हमारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। ये स्वमान जैसे ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कथा पंडाल का गाना बहुत सारे चलेंगे, कथा पंडाल कथा सुनना सबसे आपकी इंद्रियां ना जाने कहीं भाग ना जाए, क्योंकि तुलसीदास बाबा कहते हैं तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुनाए। हमारे इतने पाप आ चुके हैं संसार के अंदर कि हमको हरि की चर्चा न सुनाती है। सुहाना मतलब उसमें रास नहीं आता, रस नहीं आता। तुलसी पूरब पाप के हरि चर्चा में सुहाए के ऊँघे में लड़ कि तो नींद आने लगी ऊँघे कि लड़ के उठ के घर पर यहाँ बैठना और बैठ कथा सुनना एक बहुत बड़ा पुण्य है। इसे कलियुग में सबसे बड़ा पुण्य कथा सुनना कहा है। क्यों? क्योंकि बैठे सबसे आज के जमाने में मनुष्य कहते नींद आने लगेगी, क्योंकि देखो इतना सुंदर पंडाल है, पंखे लगे हुए, सुंदर व्यवस्था है, नीचे बिछा दी है, सुंदर सुंदर संगीत बज रहा है और चारों तरफ से शांति भी रहती है। क्या शांति से जो आवाज आएगी वो भी सुमधुरी है, तो आराम से नींद आता है कि होंगे कि लड़ ये मेरी जगह है, यहाँ तुम कैसे आ गए? कल मैं यहाँ बैठा था, मैंने अपनी जगह रिजर्व की थी। ओके, उसके घर को जाके मन लगेगा इसको आनंद नहीं आया, उसे लगेगा कि कथा में ज्ञान से बोल। इससे बढ़िया क्या मोबाइल में कुछ और देख रहे, कुछ और कर रहे। इसलिए भगवान शंकर का पहले स्थापित कहने को ये पुरुषोत्तम ऐसा कहते चतुर्मास पुरुषोत्तम में गिना जाता है। चतुर्मास प्रारंभ
जाता है, इनमें कोई कार्य नहीं किए जाता, हरि चर्चा में सुनी जाता और भगवान श्री हरि भी सो जाता है। तथा भगवान स्वयं की हरि चर्चा को इतना महत्व क्यों लेते हैं? मेरे गुरु जी कहते हैं कि भगवान भी इन भक्तों के बीच में बैठकर अपने भक्तों के सुंदर चरित्र सुनने के लिए जाता है। वो सोने का नहीं कि शेष मैया पौड़े पड़े और सो रहे हैं। उन्हें भी चाहिए कि ऐसे कौन से दुर्लभ भक्त हैं जिनका चरित्र मेरे कानों में पड़े और जिनके कारण आज मेरी सृष्टि विद्यमान है। हम आपको कोई ऐसा पूरी नहीं कर रहे कि कलयुग को आने में देर है, कोई ऐसा पूरी करते कि सुबह से शाम तक कहो क्या करते हैं हमें तो भी होगा, लेकिन कोई ऐसा पुण्य होता होगा इस संसार में कि आज भी कलयुग की गति धीमी हो रही है और भगवान के अस्तित्व को हम स्वीकार कर रहे हैं। कोई ऐसा कर रहा होगा, कोई ऐसा नहीं। तो आखिर वो भगवान के वो भक्त कौन से हैं जिनकी चर्चा सुनने के भगवान जाते हैं? इसलिए उसे भागवत कथा। आपको भागवत कथा में भगवान के विकराल रूप की लीलाएं हैं। यहाँ पर भक्तों के साथ जो मनोहार किया है वो लीलाओं का वर्णन कि भक्तों के साथ भगवान ने क्या किया। इसलिए इसी कथा सुनने के लिए कहा कि आप कथा सुनो, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि शायद हम सभी अभी जितने भी हैं भगवान को शायद इसीलिए दिखाते हैं कि हमें करने का मन है। अच्छा सच बताओ है कि आज फलाना भैया को बाहर जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज फलाने देवता का दिन है, उनको भोग लगा लो, ये तो पता नहीं क्या होगा। सोचते हैं लेकिन भगवान की भागवत कथा ऐसी है। भगवान भागवत कथा के लिए क्या कहते हैं? राम कथा शशिकिरण समान, राम कथा शशिकिरण समान, आप इस कथा में आए हैं कि सब कुछ भूल जाना कि व्यास जी कहाँ से आए, कथा कहाँ से आए, संगीत जी कहाँ से आए, सब बस एक बात याद रखना, इस कथा का अगर रामायण ने आपको पाठ बनाया है तो शायद इसलिए बनाया है कि जन्म जन्मांतर से आपके हृदय में कोई ना कोई संशय है और वो ऐसा संशय नहीं है, वो एक ऐसा संशय जिसकी सूर की तरह चुभ रहा है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाता। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि रामायण श्रापित ग्रंथ है जहाँ सबको श्राप से मुक्ति मिली है और भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ सबसे प्रश्नों के उत्तर नहीं। अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है तो आपने भागवत में प्रवेश किया होगा और अगर आपके परिवार में किसी को कोई श्राप है तो आपने रामायण में प्रवेश किया। कोई भी प्रश्न अगर आपके जीवन में आज पहुंच रहा है तो भागवत प्रवेश करके इसलिए सारे संशय को उड़ाने वाली सुंदर सी ताना है।
बैटरी हुई तो अभी क्योंकि आज भारतीय संस्कृति की सनातन संस्कृति का ध्वज चारों तरफ फैला है। हमने अयोध्या में मंदिर को बना लिया और अपने सीने पे हमने गुदवा भी, मैंने कई बालकों को देखा है राम सिया बैठे हैं मेरे सीने में, गुदवा गुदवाकर आ रही है, लेकिन वास्तव में राम ही है, वास्तव में सीता ही कौन, वास्तव में भगवान आपके हृदय में कैसे प्रवेश करेंगे। आज भी ये प्रश्न सबके हृदय में कौन है? वो सच्ची दिवाली अभी कब मनाई? कोविड का समय में कुछ ज्यादा समय पहले ही निकला है। एक क्षणिक से वायरस ने सारी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। तो क्या भगवान अभी हैं? और भगवान है, भगवान की कथा है, कथा सुनने से सच में अगर पुण्य मिलता है तो कथा कैसे सुनी जाए कि सारे संसन समान और कथा के माध्यम से भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाए, वो आपके हृदय को अपना बनाना, अपना घर बनाना। ये कथा का है कि जन्म जन्मांतर से उठ रही थकान जहां आपकी दूर हो जाती है, वहां कथा परमेश्वर, क्योंकि संसार पर आपको किसी न किसी का भय खिलाएगा ही खिलाएगा, नहीं खिलाएगा। कहता है रावण ने भय खिलाया कि मैं त्रिलोकपति हूं, तुम मेरी शरण में आ जाओ राम। और कलयुग में भी भय खिलाया जा रहा है, किसी न किसी टेक्नोलॉजी का भय है, किसी न किसी आविष्कार का भय है, लेकिन इसमें भी अगर भगवान का प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो रहा है, व्याप्त हो रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं कथा के लिए आप भगवान से कहा कि वो सच्ची कथा कौन सी है जिसके सुनने मात्र से मेरे हृदय में प्रेम आ जाए, मैं आपका हो जाऊंगा। क्योंकि गोपियों कहती कि तब कथा तब जीवन, आपकी कथा हमारे जीवन को तब करती है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है। कथा सुनते हैं क्षण भंगुर, सुनने के बाद जैसे ही इसका पर्दा हटता है हम भूल जाते हैं कथा क्या, और सारी की सारी कथा हमारे जीवन में फिर से प्रवेश कर सकती है। इसलिए आपके प्रश्नों के समाधान के लिए कथा थी कि आपके जीवन में जो प्रश्न आया कि भगवान आप हमारे कब होंगे, आप हमारे कैसे हुए, और हम आपका प्रेम कैसे प्राप्त कर सकेंगे, या आप हमारे प्रेम में कैसे बन सकेंगे। तब इस कथा ने आपके जीवन में प्रवेश किया। इसलिए आज पहला दिन है, और पहला दिन कहा जाता है कि भागवत कथा के परिचय का दिन होता है, महत्तम परिचय होता है। परिचय क्या होना चाहिए? परिचय में संबंध होना चाहिए, अंश और अंशी का संबंध जैसे होता है कि आपका उनसे क्या संबंध नहीं पता होना चाहिए। लेकिन पहले भी कथा को महात्म्य की कथा भी कहा जाता है कि इसमें महात्म्य महात्म्य सोचा जाता है। तब कभी कभी लगता है कि हम कितने ज्यादा स्वार्थी हैं कि भगवान का प्रेम भी हम तभी करेंगे, भगवान से प्रेम भी तभी करेंगे जब हमें भगवान के प्रेम का महत्व पता। अगर हमें उनके प्रेम का महत्व नहीं पता तो आप प्रेम नहीं करेंगे क्या? ऐसे बात है। लेकिन आज शायद व्यास जी को पता था कि जब कलयुग में घोर कलयुग आएगा, और घोर कलयुग में इस कथा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी मनुष्य को, तो मनुष्य ऐसा स्वार्थी होगा कि वो सब कुछ तभी करेगा जब उसको इसके महत्व के बारे में पता। अगर उसको इसके महत्व के बारे में नहीं पता होगा तो वो कथा ना कुछ सुनेगा और न कराएगा।
महत्व को बताते हुए इसके महात्मा में प्रवेश करते हुए तो सबसे पहला भागवत जी का श्लोक कहा है। कहते हैं इस श्लोक को आप समझ लिया तो आप भागवत जी की पात्रता के निमित्त हो जाते कि आप इसके पात्र हो, आपके जीवन में भागवत जी जीवित हो। लेकिन याद रखना कि आप गोपियों की तरह सरल भाव होकर बैठे। अगर गोपियों के समान सरल भाव होकर बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर उद्धव की तरह चतुरता लेकर बैठेंगे तो आपको कम समझ में आएगा। इसलिए यह गोपी के समान कि हमें कुछ भी नहीं पता था। आप जो हमें बताना चाहते हैं, हमें बस ये पता है कि हम आपकी कथा में कैसे आ गए हैं, क्या हो गया है, ये भी आप जाने। इसलिए पहला जो श्लोक कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यानि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्लोक नहीं है, सिर्फ एक श्लोक है। ये भगवान का संपूर्ण परिचय है और प्रत्येक श्लोक की भांति इसमें 4 खंड हैं। ये भगवान के 4 स्वरूपों को वर्णन करते हैं, 4 गुणों को परिभाषित करते हैं। पहले कहा सच्चिदानंद रूप, पहला क्या है सच। भगवान कैसे है? सत्य। सत्य के लिए शास्त्र कहते हैं सत्य व्रतम सत्य कर्मं सत्यम सत्य योनियं नियतं सत्ये सत्ये सत्यान्ते सत्य मार्गम तत्शरणं सत्य प्रकरणम्। इस सारे सत्य की जो परिभाषा है कि सत्य व्रतम, कौन है सत्य व्रतम? जिसकी व्रत रहती है। आप सबको पता है व्रत उसी का धारण कर सकते हैं सत्य है, वरना हम उसका व्रत ही धारण नहीं कर सकते। जो सत्य नहीं है उसका व्रत धारण नहीं किया जाता संसार के लिए। इसलिए सत्य परमात्मा को माना गया तो सत्य व्रतम, इसलिए उसके लिए व्रत बनाए गए। आज गणेश चतुर्थी का व्रत है, आज हरियाली तीज का व्रत है, आज शिवजी का व्रत है। सारे परमात्मा के सत्य एक ही है, सत्य व्रतम। दूसरा परिभाषा दिया गया सत्य परम। और सत्य को कैसा होता है? परम होता है। आज सत्य है, कल झूठ हो जाएगा, वो सत्य नहीं है। सत्य कैसा होता है? हमेशा परम होता है, अनादिकाल से शाश्वत रहता है, जिसमें कभी भी बदलाव ना किया जा सके, ना बदलाव हो सके, उसे सत्य परम कहा गया। फिर अगला क्या है? सत्यम। त्रिसत्यम मतलब जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो सत्य रहता है। ये नहीं कि आज तो मैं सत्य हूँ, कल शायद बदल जाए। ऐसे पानी की डेफिनेशन है, पानी ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। उसकी 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन त्रिसत्यम भगवान कैसे है? त्रिसत्यम है, वो आज भी है। आज से 5000 वर्ष पहले जब भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ तब भी थे, और हमारे आपके नाम लेने के बाद 5000 वर्ष बाद भी भगवान ऐसे ही लगी। त्रिसत्यम
सत्य, जिसके सत्य भी सत्य शपथ लेता है। सत्य शपथ कब लेता है? काल, इस महाकाल से डरता है। सत्य सत्य योनि की हत्या, वो किसी योनि में नहीं है। हम ये कहेंगे कि इस योनि में ऐसे, इस योनि में, योनि की हत्या वो किसी योनि में नहीं है, लेकिन तब भी कैसा है? सत्य अमृत, अमृत। तभी तो कहते हैं कि इसके अंदर जो प्राण सत्य के रूप में विराजमान है, कैसा है? जीवित है। क्या तुम इसके प्राणों से नहीं डरते? कहते हैं ना कि क्योंकि हाड़ मांस से नहीं डरा जाए, जिसके अंदर कुछ तो प्राण है, लेकिन हाड़ से डरो तो सबसे अमृत के समान विराजमान। इसलिए भगवान कैसे सत्य आत्मा जो किसी भी अवस्था में जिसमें परिवर्तन न आ सके, उसे कहा जाता है सत्य आत्मा। देश काल परिस्थिति रूप रंग स्वभाव गुण अवगुण जिसमें किसी का भी प्रभाव नहीं होता, तो सत्यात्मक शरणम प्रपन्ना, ऐसे सत्य की शरण में हमको रहना चाहिए। ऐसा सत्य कौन है? भगवान श्री नारायण। इनकी शरण में हमें रहना चाहिए। हम शरणम प्रपन्ना, मैं इनकी शरण में हूँ। जब आप इस सत्य की शरण में रहोगे तो इसका असर क्या होगा? हमारे बिहारी जी के मंदिर में जब जाते हैं ना, कौन कौन गया बिहारी जी के मंदिर में? एक भैया का हाथ उठा, तो वहां सबसे अद्भुत चीज क्या देखते हैं? गए बिहारी जी के मंदिर में भैया, तो वहां सबसे अद्भुत चीज क्या देखते हैं? मैंने इसलिए इसको डिफाइन किया, सत्य प्रपन्ना। सबसे अद्भुत चीज देखने को मिलती है कि बड़े बड़े साधुवा, बड़े बड़े सेठ आकर कान पकड़ते हैं ना, और कान पकड़ के क्या करते हैं? अभी तो हमें भी नहीं पता, लेकिन तब हमें लगता है लाल से कहते कि लाला तुम्हें सॉरी बोलो, क्योंकि इन्हें पता है कि इस संसार में जाकर झूठ से ही कमाते हैं, झूठ ही रखते हैं और झूठ से ही खाते हैं। और तुम सत्य को तुम्हारे सामने आकर अपने सारे के सारे दुर्गुणों को स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ पे सॉरी बोल रहे कि जहाँ सत्य अपने आप उजागर हो जाए, हम ऐसे सत्य की शरण में, जहाँ सत्य छुपाए छुपता नहीं है और दुर्गुण छुपाए छुपता ना हो, जहाँ दोनों आमने सामने हो और भगवान तब भी देखकर कहे कि आगे आगे लगा कहाँ भटक रहा था ऐसे सत्य के सामने जब आप जाते हैं तो आपको तो दूसरी सत्ता दिखाई देने लगती है। दूसरी सत्ता क्या दिखाई देने लगती है? सत्य दूसरी सत्ता क्या है? भगवान की वो शीतल है। आप सब महिलाओं ने क्या कर रखा है? लाला को आने में बंद कर रखा है, बंद कर रखा है ना आने में, लेकिन मेरा वाला लाला आने में नहीं कर रहा। एक शीतल नहीं है। हम सबको माँ मीराबाई की तरह, भक्ति मीराबाई की तरह ऐसा जिस समान आने लगे, सूरदास की तरह ऐसा जिस समान आने लगेगा, ये चैतन्य है, तो याद रखिएगा ये आपके लिए उस दिन चैतन्य हो जाएंगे। कैसे? जब मीरा किसी को देखती थी, घने घने काले काले बादल को देखती थी, तो उनको देखकर नाचने लगती थी, रोने लगती थी कि तुम कितने भाग्यशाली हो, ये हे श्याम के रंग में तुम रंगे निकले। जब कभी कोयल को देखती थी तो कहती थी तुम कितनी भाग्यशाली। जब यमुना मीरा को देखती थी तुम कितनी भाग्यशाली। आज हम सब वृंदावन जाते हैं, लेकिन पूरे संपूर्ण वृंदावन को चैतन्य से समझ पाते तो नारायण को कहाँ से चैतन्य समझ पाते? वहाँ की लता पताकाओं से लिपट लिपट कर कहती थी क्या कितने भाग्यशाली थे आपने श्याम सुंदर
सेवा होती है, उनकी वस्त्र सेवा होती है। मैं कहती हूँ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप कीर्तन नहीं है। क्या आप अपने घर के बालक को कहीं बाहर फेंक के आ जाते हैं क्या? अगर आपका बालक मिर्ची नहीं खाता होगा, मीठा खाता होगा, तो क्या उसे बाहर फेंकाते हो? तो बहुत मीठा खाता है, चल बाहर, तेरे लिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी, करते हो क्या? लेकिन ये चेतन आप लोग नहीं समझते, इसलिए कि वो बनाने की फुर्सत ही नहीं। वर्षों वर्ष बीत जाते चना रंगने लगते उनके साथ। क्यों? कि पता नहीं हम इनके लायक लोग बना पाएंगे। मैं आज पहले दिन कथा में कहती हूँ कि आप आपको चैतन्य समझने लगे कि आपकी जिंदगी को चैतन्य, आपकी जिंदगी की जो नीरसता है, जो उदासी है, इसे समाप्त कर देंगे। और एक से बढ़कर एक संतों के अनुभव है, एक से बढ़कर एक भक्तों के अनुभव है। जब रघुदास बाबा से कहा कि आप इनके पद बना गाते, इनसे आंखें क्यों नहीं मांगते, तो सूरदास बाबा ने बड़े प्रेम से कहा था कि आंखें तो वो मांगे जिनसे वो काम ना आता हो, मेरी तो प्रति पल प्रति क्षण वो करवा। लेकिन आता है लेकिन समाता नहीं है। इसे सूरदास बाबा कहते हैं कि अपना हनी नहीं। हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की प्यासी, दर्शन की प्यासी, प्यासी, हरि दर्शन हरि दर्शन। देखो चाँद कमल नयन को, देखो चाँद कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, उदासी, हरि दर्शन किया, हरि दर्शन मोतियन की माला
आप सोचो कथा में बैठे हुए के भगवान का वांगमय स्वरूप है, साक्षात विराजमान है, तब भी अभी हमारे हृदय से सम्मान नहीं उठता है। कहते हैं भक्ति भाई मेरा भाई, वो अपने आप को कहती थी ये शरीर किसी काम का नहीं है माधव, अगर ये तेरे काम नहीं है, अगर ये कीर्तन करते करते ये हाथों में से अगर रक्त की धार नहीं आ रही तो ये हाथ किस काम के हैं? संसार का तो बोझ वैसे ही ढोते हैं। संसार का आप अपने जन जन्मांतर से अपने परिवार, अपने संबंधी, अपने घर परिवार का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने कहा कि आपने आपके कुछ काम किया है? कहा उन्होंने? बच्चे भी चिल्लाते हैं आजकल, तो आपने किया ही किया है। मेरा भाई कहती थी हाथों की उपयोगिता तभी है कि तेरे भजन के लिए उठने लगे, वचन लगे। ये पैर अगर मेरे जीवन में है तो ये नाचने के लिए है, मेरे भजनों पर नाच। अगर ये शरीर में नेत्र है तो आपके दर्शन करते हैं। ये कान अगर मुझे मिले हैं तो ये कथा सुनने के लिए, और अगर जिह्वा भी अगर मिली है तो तेरा गुणगान करने के लिए, तेरा सिमरन करने के लिए। तो जो हमें संपूर्ण अंग मिले लेकिन सबका करते हैं, लेकिन इसे जो करना था वो हम नहीं करते। कभी अंदर देखना हो ना तो कभी देखिए किसी पशु को रखना, कभी अपने आप को रखना, इनमें और हमारा अंतर ही क्या रहा।
सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धरती पे हमें भेजा गया। अरे 2 महीने के लिए मास्टर जी ने जब छुट्टी देते हैं ना तो ढेर सारा होमवर्क देते हैं कि छुट्टी तो है गर्मियों की, लेकिन होमवर्क भी है। अगर आपको जरा काम पर भेजा है नानाएं ने, चलो मान लो कि छुट्टी देकर भेजा, तो छुट्टी देकर भेजा तो कुछ तो होमवर्क दिया होगा। हम सुबह शाम यानी चैतन्य समझकर चना रेखी रखते हैं, एक अगरबत्ती दिखाते हैं और दिन दिन करोड़ों की करते हैं। एक नारियल चढ़ाना दिन दिन करोड़ों की करते हैं। तब कभी कभी लगता है हे मानस मानता है ये चैतन्य है, पर स्वीकार क्यों नहीं करता कि चैतन्य है एक नारियल की अगरबत्ती के लिए नहीं, एक प्रेम के लिए। और वो प्रेम ही नहीं कर पाते, इसलिए भगवान का तीसरा स्वरूप जिसे कहा गया आनंद सच्चिदानंद, वो कभी हमें अनुभव नहीं। संतों को गुणियों को हुआ था, इसलिए उन्हें सृष्टि में नारायण दिखने लगे। भगवत जी कहती है परम भागवत बनने के 2 ही पथ। आप भागवत के पठित बनने जा रहे हो, भागवत आज से आपके जीवन में आ रही है, आप उसके स्टूडेंट हो, और इसके 2 ही पथ है। या तो सबसे भगवान को देखते हैं, या तो आपकी इतनी अवस्था श्रेष्ठ हो जाए कि आपने किसी में कोई दुर्गुण दिखाई ही ना दे। भगवान की बनाई सृष्टि में सबसे प्रेम हो जाए, या भगवान को समझे तो आप भगवान की प्रिय बनने के पथ पर लाल जी आपका प्रेम करेंगे। अगर आप बीच में बने रहे कि हमें जो पसंद है वो हमारा, जो पसंद नहीं है वो हमारा नहीं है, तो याद रखना पसंद और नापसंद 2 नाव में सवार होकर इस बहुत सागर से पार होने की कला भगवान भगवान के लिए तो कहा गया है डूब गए पार है, पार है तो या तो आप उसमें डूब ही जाओ, या तो आप उनके हो ही जाओ, या आपको अपने पे इतना विश्वास है तो पार होने का सामर्थ्य रखना। आपके जीवन में प्रेम इतना बढ़ जाना चाहिए। आनंद का अर्थ ये होता है कि जैसे ही कृष्ण नाम सुना, जैसे ही राम नाम सुना, जैसे ही राधा नाम सुना, तो आपके शरीर की एक इंद्रिय मतलब मानो कहने लगे कहाँ हो। ये नाम मात्र नहीं है, ये आपके लिए संजीवनी का काम है। और जब संजीवनी का काम करने लगते हैं ना, हमारी तरफ एक ओरछा जगह है ग्वालियर के पास, जहाँ आपके राजा राम विराजमान होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अयोध्या में राजा राम रहते नहीं है, वहाँ दरबार नहीं लगता, ओरछा में राजा राम का दरबार लगता है। और वहाँ के हरिराम व्यास सुप्रसिद्ध व्यास जी, और उनको इतना प्रेम था गोवर्धन से, इतना प्रेम था गिरिराज जी से कि वो उनके बिना रह नहीं पाते। एक भजन बहुत आजकल चलता है, ये कहीं बदे गोवर्धन वासी सामने तुम रहो न जाए। तो एक बार प्रभु उनको अपने साथ ले जाने आए, तो जब चलते हैं जब तक उनको दिखते हैं गोवर्धन महाराज जब तक दिखते हैं तब तक उनके हृदय में ठंडक विचलित ठंडक थोड़ा आगे आते हैं, गोवर्धन महाराज भी दिखाई देते हैं, उनकी ध्वजा दिखाई देती है, तब तक भी चैन का, लेकिन जैसे ही ध्वजा दिखना बंद होती है वो बेहोश होकर गिर जाते कि क्यों नहीं रहो न जाए। आज हमारे जीवन की दशा क्या हो रखी है? भगवान आप ना
लो, बाकी आपके बिना सब कुछ रहा है। बच्चे लिए तो समस्या है, नौकरी लिए तो समस्या है, परिवार लिए तो समस्या है, घर में, लेकिन मैंने कभी किसी को भी वृंदावन में या बापी बिहारी के सामने ये रोते हुए नहीं देखा कि प्रभु आप नहीं हैं हमारे जीवन में। ये सबसे बड़ी समस्या है। कभी ऐसे रोए नहीं कि हे लाला आप हमारे जीवन में नहीं। जिस दिन आपके हृदय से ये व्याकुलता उठने लगेगी, उस दिन भगवान की प्रत्येक लीला में आपको आनंद आने लगेगा। इसीलिए भगवान का क्या सच्चिदानंद ये क्या है? भगवान का स्वरूप। रूप तो लाला के बहुत सारे हैं संसार में। मैं हमेशा कहती हूँ रूप तो वो है जो हम दूसरों के लिए धारण करते हैं, और स्वरूप वो होता है जो अपने लिए है। रूप और स्वरूप में अंतर समझते हैं? अंतर बताया रूप और स्वरूप का। रूप का अंतर है कि जैसे आप हमारे बिहारी जी में जाओगे तो टेढ़ी टांग वाला, हाथ में बंसी, ये मोटे मोटे नेत्र वाला, ये भगवान का एक है। राधा वल्लभ जी जाओगे तो लाल जी की लंबी सी चोटी है, बगल में श्री जी विराजमान है, उनके हाथ में बांसुरी है। श्रीनाथ जी जाओगे तो नेत्र झुके हुए हैं, त्रिभंग लगे हैं। जगन्नाथ जी जाओगे तो दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ये भगवान के विभिन्न विभिन्न क्या है? रूप है। और जो रूप इसीलिए है क्योंकि लाल जी प्रत्येक रूप से आपको प्रिय करते हैं। कोई भी रूप लाल जी ने आपके प्रेम के लिए धारण किया। प्रत्येक रूप से लाल जी आपसे प्रेम करते हैं। कभी जगन्नाथ में जाओ तो लगता है ना जैसे वो हमें गले लगाने के लिए खड़े हुए। कभी पंढरपुर जाओ तो लगता है जैसे माँ की तरह डांटने के लिए खड़े हुए। इतने समय से कहाँ तक आके लिखा था? पंढरपुर में कमर तक आके खड़े हुए। कभी श्रीनाथ जी जाओ तो झुके हुए नेत्र में जाने मानो किसका इंतजार कर रहे हैं। एक एक रूप उनका मानो अपने आप में कुछ कहता है, कुछ गुणगान करता है। राधा रमन जी जाओ तो नटखट सी मुस्कान, जिस सारी चपलता अपने में धारण के ना जाने अभी हम पेड़ पर कहाँ जाना है। लेकिन स्वरूप वो होता है जो भगवान ने आपके लिए धारण। इसलिए सच्चिदानंद रूप है और उससे फिर विश्व उत्पत्ति लेते हैं। इस विश्व की जो उत्पत्ति करता है, इसकी जो पालना करता है और समय आने पर जिसका संहार कर देता है, वो कौन है? स्वयं श्री हरि श्री नारायण। इसलिए वो विश्व उत्पत्ति लेकर क्यों उत्पत्ति कर रहे, क्यों पालना कर रहे, क्यों संसार कर रहे, तो वही जाना है। लेकिन याद रखना, बाबा जी कहती है कि अगर आपके हृदय में कोई एक संकल्प उठता है तो भगवान उसके लिए कल्प की रचना करते हैं। वन में बैठे हुए जब संतों के अंदर, जब ऋषियों के अंदर ये बात उठी कि काश प्रभु हम भी आपके साथ रास आधार करें, तो भगवान ने एक विश्व की उत्पत्ति करी और एक मथुरा जैसा नगर बसाया, जिसमें वृंदावन में बसाया, नंदगांव में बसाया, ब्रज बसाया, 84 कोस बसाया, और जिसमें वो सारे कल्याण बन के ऋषियों को वो गोपियां बनाकर निकल आया। एक संकल्प पूर्ण करता है और किस आधार पर विनाशाय तीनों प्रकार के ताप। संसार में हजारों दुख दिखते हैं, लेकिन हजारों दुखों को सिर्फ 3 श्रेणी नहीं करता है। जितने दुख दिखते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों ही तापों को क्या करता है? विनाश करता है। कहां से? मूल से, जड़ से। हम सभी किसान हैं, कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े हुए हैं।
किसी चीज को काट लिया जाए तो संभावना नहीं उग सकती है, संभावना होगी। लेकिन भगवान ने क्या लिखा? तत्काल विनाशाय, विनाश कर देता है। विनाश किसे कहा जाता है? कि जड़ से जिसको उखाड़ कर फेंक देता है। आपके जीवन में सारे दुखों को आदि दैविक मतलब कभी कभी लगता है ना कि पता नहीं क्या हो रखा है, सब इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तब एक बार भगवान के सामने जाकर बस एक बार उनका चिंतन करते हुए एक बार जब उनसे कहते हैं तो ना जाने वो द्रौपदी की तरह लाज बचाने के लिए संसार के सारे भौतिक सुख जिसके इशारे मात्र से प्रकट हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि भगवान का बनने के बाद भौतिक सुख कैसे हो सकते हैं। मैं कहती तो और किसके पास आएंगे? माया तो अपना फन फैलाई है ना, और जितना अधिक फन फैलता है तो भी भगवान आपको वहां से ले जाता है। ऐसे श्री कृष्ण वयम यहाँ, ऐसे भगवान को हम सभी प्रणाम। इससे श्री को बहुत जोड़ा गया। राधा जी का भागवत जी में स्पष्ट नाम कहीं नहीं है, लेकिन याद रखना जहाँ जहाँ श्री शब्द का प्रयोग हो वहाँ वहाँ राधे विराजमान है। इसलिए आगे हमारे ब्रज में तो क्या कहा जाता है? श्री जी कहा जाता है। तो राधा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शब्द श्री जी के यहाँ से आए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अभी जो दिन चल रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक, ये भागवत जी की निर्माण तिथि भी मानी जाती है कि इन्हीं दिनों भागवत जी का भी निर्माण हुआ और पहली बार भागवत जी इन्हीं दिनों धराधाम में गाया गई। तो मैंने इसको थोड़ा सा अपने गुरुजनों के साथ बैठकर जब इसे देखा तो मुझे लगा कि सबसे पहले कहने वाली परीक्षित जी महाराज से जब कहा गया, व्यास जी कह रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं, तो सुखदेव जी की जो गुरु थी वो राधा रानी, और जो राधा रानी का जन्म उत्सव चल रहा है, नारायण का जन्म उत्सव चल रहा है, तो अपने गुरु का नाम लेना कितना कठिन होता होगा जब कोई बात कहनी है। और गुरु का नाम लेने के लिए एक योग्य स्थान भी चाहिए, योग्य समय भी चाहिए और योग्य भूमि भी चाहिए। लेकिन सुखदेव जी ने राधा नाम को इतने सुंदर तरीके से इसमें बोया गया है कि श्री कृष्णा वयम, कि जो राधे के साथ में ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ये तो पहला श्लोक क्या है? कृष्णाय नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रिया, कृष्णं वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे। कहा तो यहाँ यही गया है ना, लेकिन यहाँ नहीं कि वो कृष्ण जो नारायण है मैं उनको वंदन करता हूँ। ये कहा कि जो ब्रज के प्रिय कृष्ण है मैं उनको वंदन करता हूँ, जो व्यास कृष्ण है मैं उनको वंदन करता हूँ, और जो प्रथासुत यानी अर्जुन का नाम है उनको वंदन करता हूँ। लेकिन यहाँ जब भगवान के लिए बात करते हैं तो सुखदेव जी बहुत क्लियर बात करें, श्री कृष्णाय वयम, वहाँ श्री जी को जोड़ा है। इसलिए आप कभी भी हमारे लाल जी को जब भगवान वाली उपमा कही जाती है तो भगवान तभी है जब राधे इनके साथ, जब राधे के साथ में कभी बात कही गई है। और इस श्लोक के बाद आज 88,000 सौनकादि ऋषि आज सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि मानव कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, आप हमें ये बताइए। देखो बंधु, याद रखना, कथा हमेशा कहती है जब किसी के जीवन में कथा आती है ना
तो कई बार हजारों के पंडाल में हजारों की ही कथा नहीं आती, तो एक व्यक्ति होता है जिसे ये वेदना होती है कि भगवान आप मेरे जीवन में कब आओगे, या ये वेदना होती है